कोई तकलीफ नहीं। तो शुरू करूँ साहब? हाँ बेटा आजा आगे जा। बोलो श्री हरि माता की। भाई कलेक्टर साहब का कहना था कि इस हिसाब से बात करता हूँ। पिछली बार भी यही हुआ, उससे पिछली बार भी यही हुआ। पहले गए थे तब कहा था कि भाई कुछ दिनों में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। हर बार लॉलीपॉप मिलता है, लॉलीपॉप मिलता रहेगा। अपना काम यहाँ था इतला देना। अपने धरने सर की उन्होंने कहा कि एडीएम को दे दो, नहीं देंगे, एसडीएम को दे दो, नहीं देंगे। हमने कलेक्टर को देना है, कलेक्टर को दे दिया, खुलकर अपनी बात कह दी। अब जो चीज हो रही है भारत में पहली बार हो रही है। आज तक भारत में एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ घटना हुई है वो अब ये कह रही है अगर न्याय नहीं मिला तो या तो आत्मदाह करूंगी या अपने संपूर्ण कपड़े उतार कर आईजी साहब के पास जाऊंगी। कुछ नहीं है, ये समाज के लिए भी शर्मसार हो जाएगी बात और प्रशासन के लिए भी, राजस्थान सरकार के लिए भी शर्मसार हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से भी मेरी एक विनती है, अगर किसी नेता को जानते हो, किसी से को जानते हो तो आसपास के मिलो और एसपी से 2 या 3 दिन में मिलकर के कोई कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हो। कोई लोग अगर अपना कोई पहुंच है, अपने वहाँ नजदीकी कोई एमएलए है, नजदीकी कोई एमपी है, तो 3 दिनों के भीतर भीतर उससे मिलो, मिलकर उसको को कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके अलावा मुझे दूसरा इलाज कोई लग नहीं रहा। अगर आपकी नजर में कोई इलाज हो तो बता दो। वैसे कानून और भारत का संविधान कहता है अगर बच्ची के बारे में ऐसी बात करता है उस पर भी पोक्सो लगता है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे 7 साल की सजा होती है। समझ गए मेरी बात को? लेकिन अब कब तक नहीं करेंगे? कानून पे भरोसा एक हद तक किया जा सकता है। अभी मीडिया ने भी कहा है कि साहब ये नाम नहीं होना चाहिए यहाँ पर गीता देवी। तो क्या करेगी गीता देवी? कब तक अपना नाम छिपाएगी? मेरे साथ बलात्कार हुआ, वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, पुलिस कह रही है तेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, तेरा नाम नहीं आना चाहिए। यानी तुम उसके नाम की इतनी लज्जा रखते हो, इतना ध्यान रखते हो, मगर उसके मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करते। उसके साथ जो दौड़ रहे उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब वो हमें कह रहे हैं आप पर फोक्सो लगेगा, तो मैं तो फोक्सो झेलने को तैयार हूँ, 7 साल की जेल भी झेलने को तैयार हूँ। लेकिन इस बच्ची को न्याय मिले, बस यही चीज हुई है। आज यहाँ से 14 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग आईजी ऑफिस में जाकर के 1 दिन का धरना देंगे। पहले कपड़े सहित, दूसरे दिन मैं मेरी शुरुआत करूंगा। अगर फिर भी नहीं माने तो तीसरे दिन ये बच्ची खुद शुरुआत करेगी। और कपड़े उतारना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से भारत में ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं है। क्योंकि अब आखिरी विकल्प तो यही है कि राजस्थान सरकार है, जो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार ने जो चीजें करनी थी वो कर ली, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। तो विकल्प यही है। और आप लोगों से ये अपील है कि जब भी आह्वान हो, कोई आपके घर नहीं आ पाएगा बार बार। देखो नहीं आ पाया था आदमी कि 300-500 किलोमीटर मैं आऊंगा तो जाऊंगा, ये करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया से अगर किसी को पता चलता तो अपने बुजुर्गों को बताएं, क्योंकि बुजुर्ग आपके मोबाइल नहीं चलाते। तो अपने जो घर में बुजुर्ग है उनको बात करेगा, समाज का फलानी जगह करना है तो बुजुर्ग को 1-2 लोग वहां से निकलेंगे और जहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं ना वहाँ न्याय मिलता है। इस बात को आप मान लेना। आप हम लोग कहते नहीं युवा ही सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बुजुर्ग आदमियों को बैठने के बाद में पुलिस भी तवज्जो देती है, प्रशासन क्या तवज्जो देता है कि मुख्य लोग आए हुए, युवा चाहे कितना ही मुख्य क्यों ना हो, पुलिस उसकी तरफ ऐसे देखे कि ये कोई लड़ाई नहीं कर रहा है। तो हमें बुजुर्गों को साथ लेना बहुत जरूरी है। जितने युवा आ रहे हैं उतने अपने माता पिता और दादा को ये बात बताएं कि फलाने दिन समाज का करना है। मैं रोज रात को 8 बजे आता हूँ लाइव, सूचना आपके पास पहुँच जाएगी। और इसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई विकल्प नहीं कि बाद में 8 महीने में मेरा ये आखिरी न्योता था। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ आपको लाज रखनी है इस बात का। भविष्य में अगर कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो और 1 दिन के लिए अगर आपको कहीं बुलाए, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी, तो आप कम से कम अपने गांव के एक बुजुर्ग को एक आदमी साथ लेकर के नहीं कोई हुए तो ज्यादा करने की जरूरत फोन करके 2-3 दिन फोन करके और अपने वोट के बहिष्कार की घोषणा अपने एमएलए और एमपी के पास जाकर करो। इन 3 दिनों में एमएलए एमपी से मिलो, उसको कहो कि हम तुझे वोट नहीं देंगे अगर लाल बाबा की गिरफ्तारी नहीं होती। मेरी बेटी के अगर कपड़े उतर गए तो फिर मैं कुमार हूँ। मेरी बेटी के कपड़े उतरने का मतलब मेरे कपड़े उतर गए, और जब हमारे ही कपड़े उतर गए तो तुझे वोट किस बात का देंगे? ये इतनी सी मुहिम 3 दिन चला दो। सुनो, 3 दिन ये मुहिम चला दो अपने नजदीकी एमएलए एमपी के पास जाने की या उसे कॉल करने की। अगर नहीं जा पाते तो उसे फोन करके कह दो। 3 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो एमपी तुरंत कॉल करेगा। मैं सरपंच साहब से भी कहूंगा, 2 सरपंच आए उनसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा, जो भी आपके नजदीक एमएलए एमपी उसको एक बार जरूर
फोन करके, चाहे वो काम करे या ना करे, मगर आप अपना वोट पूरे रखें। जो भी राजनीति में, उनसे भी मेरा निवेदन है कि एमएलए एमपी को कॉल करें, एसपी को कॉल करें, किसी और को कॉल करें। भाई एसपी से नीचे अधिकारी को कॉल करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई थानेदार को फोन करना चाहे या और कोई फोन करना चाहिए तो उससे कोई कार्रवाई नहीं। अभी जैसे गंगाराम जी आए थे, सीआई साहब है, वो पहले मेहता सिटी लगे हुए थे, छोटी देवी हत्याकांड में उनको सस्पेंड भी वहां से होना पड़ा था, यहाँ आए थे। तो ये सब तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब आपको एसपी से ऊपर के अधिकारियों तक बात कैसे पहुंच सके वो बात करनी, क्यों हम लोग जा रहे हैं संभाग आईजी के पास, जो 7 जिलों का मालिक है, उस तक अगर कोई पहुंच है तो काम में लेनी है, और बाकी जिनकी पहुंच नहीं है उनको एक मैसेज मिलते ही बात जोधपुर पहुंचना। तो सभा खत्म करें या और भी बात करें। और सबको जो यहाँ लोग आए हैं, चाहे किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे जाने से या व्यक्तिगत आए, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे सूरवीर हर घर में पैदा हो और हर बेटी को न्याय मिले। बहन बेटियों से भी आज कहना चाहता हूँ, वास्तव में मातृशक्ति जागरूक है। लोहारवा की हमारी एक अध्यक्ष भी यहाँ आई हुई है, नाम तो मैं इनका भूल गया, लेकिन मैं तो बहन को अध्यक्ष ही कहता हूँ केवल। मैं इनके लिए भी चाहे बजाना तो कम से कम महिला अध्यक्ष की छोटी 3 बच्चियाँ निकल के घर से 4-5 आई है, तो इनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोग भी अगर धरने में इनकी तरह हो तो बहुत मिलेगा। जय माता जी। आज प्रतिनिधित्व करे, जो भी समाज श्रेष्ठ अधिकारी है, भी जो मुखिया है आपने करना है और एक दूसरे के व्यवहार करें। आप उनको एक बोलना चाहिए तो समाज के आप अध्यक्ष है, जिले के है, तहसील के है, अन्य कहीं है। यदि आप समाज के अध्यक्ष है तो समाज के बीच क्यों नहीं आते? आप क्षेत्र समाज के बीच आओ, वरना आप इस्तीफा दे करके अपने घर जाओ। ना कोई चंदा देना है, ना उनसे कोई बात करनी है। आज मंदिर के जो भी कार्य करता है, आज यदि अपने देखो बाड़मेर जिले जब बाड़मेर, हाँ, आज जो भी दोबारा मैं कह दूं कि जो भी समाज के बाड़मेर जिला अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी जो भी अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं, वो लोग समाज की बात चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप आकर के हमें गलत भी कह सकते हैं और सही भी कह सकते हैं। धरना करना या नहीं करना ये भी समाज के अधिकारी प्रतिनिधि कह सकते हैं, लेकिन नहीं आना ये उनके लिए मुर्दापन है। ठीक है, यदि आज से कोई भी आप जहाँ कहीं भी आप उनको ये कह देना कि आइंदे साथ हमारे बीच में आने की आपकी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत होगी तो हम अपनी सोच से ही समाज का मुखिया चयन करेंगे। ठीक, दूसरी बात तो जब जो भी समाज का काम होता है उस समय अपना कुछ जो भी करें आप अपने लिए बिल्कुल मिलो। जब कभी आपके काम कर सकता है, मेरे बाड़मेर जिले के अंदर है क्या अभी यहाँ के पता कर लेंगे कहाँ है। ठीक है, आज सीबीआई जांच से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता, टाइम दे देंगे 3 दिन का उनको बोल देते हैं। के अंदर आज उनका परिवार दुखी है, सिर्फ अपने 2 गुट 4 गुट 4 पहले 4 मान लो 4 गुट हो गए सर। उनको न्याय नहीं मिला, उनके घर में जो चीजें थी ला करके उन्हें प्रशासन के हवाले कर दी और उनको पीछे कर दिया। चंद्रराम तो ये भी एक अन्याय है। आज उनमें इतने पूंजीपति और ढंगे, मैं क्या करूँगा पैसे? चंद्रराम को ही दो ना, तो आप क्या होगा, मेरे को क्यों दे रहे हो? इसी वजह से ही ये मुद्दा जो दबा हुआ है, ये मुद्दा सिर्फ प्रजापत समाज की कमजोरी। हाथ में रख दे रहे, तेरे हाथ में रख। जब भी कोई फेसबुक या अन्य कमेंट करते हैं तो हम बाड़मेर जिले के अंदर 2 लाख है और आज कहाँ गए? और आज कार्रवाई कोई गलत है, आप उनको कह सकते हैं। जिन्होंने मुद्दा रखा कि भाई नारायण जी यहाँ कर रहे हैं, तो आप बाड़मेर के मौजूद थे और ये गरीब महिला जब एक बच्चे को लेकर के रवाना होती है, लोग जब बस में कोई महिला चढ़ती है तो उनको शर्म आती है कि भाई एक महिला खड़ी है। और ये रवानी हुई, प्रजापत समाज को शर्म क्यों नहीं आई? आज अपन इस बहन बेटियों की कदर करेंगे ना, यही अपने को इज्जत देगी, और अपन इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो अपने को इज्जत मिलने वाली नहीं है। जब एक परिवार के अंदर बुजुर्ग आदमी होता है, वो कभी भी बहू अपने घर में आती है तो वो साइड देता है, और जब बहू घर में आती है और ससुर मार्ग में आ रहा है तो वो किनारे खड़ी होती है। अब जो यदि आप उनके ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो वो आपको इज्जत नहीं देगी। आप इज्जत गिराने की जो अपने पारिवारिक संबंधों के जहाँ कहीं भी है, ये चीजें बिल्कुल बंद करें। और सिस्टम जो समाज के अंदर इज्जत मर्यादा बिल्कुल ये खत्म करने की जो चल रही है, और जो
बड़े जो भी समाज के मुखिया जो अपने समाज के अंदर एक दूसरे को बरगला रहे हैं कि तुम उनके साथ जाएगा तो कल तेरे ये काम आएगा, मैं काम आऊंगा, तो तू काम आ रहा था, आज कहाँ है? जब कई बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही है। तो काम आ रहे हो तो आज कहाँ हो? आज आओ ना काम। जब ये पीड़ित परिवार यदि गलत है तो आप आकर के पेश हो। मेरे को बोला गया कि आप जब बाढ़ में रहते हो उनसे पहले एक दिन मेरे गांव आओ। जब तुम्हारे गांव आने से पहले मैंने ये बोला कि आप वहाँ आ जाना। जो आपकी बात है, यदि जो नारायण जी गलत कर रहे हैं, समाज गलत कर रही है, तो आप अपनी बात रख देना, हम उनको स्वीकार कर लेंगे और यहाँ से बात को समाप्त कर। बिल्कुल सही बात है। समाज से बड़ा कोई नहीं है। समाज अपने हक के लिए लड़ रही है और वो लोग अपने को दबा रहे हैं। और पड़ोस वाला कोई जाकर काले मारे काम, अरे हूँ काम आऊला, नारायण जी नहीं आवेला तो है काम कर दिया होला। बाड़मेर में 5-5 6 घटनाओं हुई है, देखो तकरीबन FIR दर्ज नहीं हुई है, समझा? आप मेहरबानी करके एक तो पहली बात गलती कम करें, दूसरी बात बेकावे में न आए, तीसरी बात है आपकी जरूरत हुए तो धंधो करे और बच्चों ने पढ़ावे और परिवार की रक्षा करे। धन्यवाद साहब, बड़ी सही बात और सटीक कही है। जो दुख में काम आता है ना, वही अध्यक्ष होता है अपना। और मैं तो कहूँ अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं तेल लेने के सारे अध्यक्ष। अगर मैं केवल समाज सेवी बन के भी काम कर सकता हूँ, अगर कहीं कोई संगठन 5 है और मुझे लगता है कि यहाँ ये और आंखें भिड़ेगी, वहाँ मैं अपने संगठन को भूल भी सकता हूँ। जैसे आज मैंने यहाँ कोई संगठन का बैनर नहीं लगाया, कोई पोस्टर नहीं लगाया, अपने आप को अध्यक्ष भी नहीं कहा। समाज के बेटे बनकर भी समाज के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ राजनेता की जरूरत पड़ेगी, जहाँ लड़ाई दूसरी से जाती है उसे लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, वहाँ कहेंगे हम अध्यक्ष हैं। समाज में तो समाज के बेटे हैं, वही ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।